नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ तरुण कुमार दाधेच जी द्वारा लिखित एक लघु कहानी जिसका शीर्षक है पहली नज़र। मदन जी अपनी पत्नी रमा और छोटे बेटे सुभाष के साथ मौसा जी के पोते के विवाह समारोह में जयपुर आए। सभी अतिथियों और रिश्तेदारों को एक होटल में ठहराया गया। विवाह के सभी समारोह वहीं पर होने वाले थे। सुभाष तैयार होकर कमरे से बाहर आया। उसने देखा सामने वाले कमरे के बाहर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। पहली नज़र में ही सुभाष को लड़की पसंद आ गई। वह उसे एकटक निहारता रहा। भावी जीवन के सपने देखने लगा। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ बाहर आई और कमरा लॉक करने लगी। फिर दोनों वहां से रवाना हो गए। सुभाष बड़े प्यार से लड़की को निहारता रहा। नाश्ता करने के बाद सभी सगाई समारोह में पहुंचने लगे। बड़े हॉल में सगाई समारोह हो रहा था। सुभाष ने समारोह स्थल पर बैठे लोगों को ध्यान से देखा। वहां पर वह लड़की अपनी माँ के साथ बैठी दिखाई दी। सफ़ेद और लाल सलवार सूट में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुभाष ने मन ही मन सोचा कि इस लड़की से शादी हो तो कितना अच्छा हो। सुभाष का चंचल मन अधीर होने लगा। सगाई समारोह में उसका ध्यान कम और उस सुंदर लड़के की तरफ ज्यादा केंद्रित रहा। उसने तय किया कि अपने माता पिता से इस बारे में जरूर बात करेगा। सगाई समारोह के बाद दोपहर का खाना शुरू हुआ। वह लड़की अपनी माँ के साथ भोजन कर रही थी और संयोग से सुभाष के माता पिता भी वहीं भोजन कर रहे थे। दोनों महिलाओं की नजरें मिली। दोनों ने एक दूसरे को पहचानने की कोशिश की। रमा एकाएक बोल पड़ी, आप आशा? हाँ, मैं आशा। इतने सालों बाद भी आपने मुझे पहचान लिया। वाह, बहुत खूब, आशा ने खुश होते हुए कहा। हाँ, 20 साल पहले एक विवाह समारोह में मिलना हुआ था। उसके बाद तो मिलना हुआ ही नहीं, रमा ने कहा। कैसे मिलना होता? आजकल इनका बिजनेस चेन्नई में चल रहा है। दूर से आना जाना कम ही होता है, आशा ने कहा। और बाल बच्चे क्या कर रहे हैं? रमा ने उत्सुकता से पूछा। बड़ी बेटी कुसुम की शादी कर दी। अब तो इस लता की शादी करनी बाकी है, आशा ने लता के कंधे पर हाथ रखकर धीमे स्वर में कहा। हमने भी बड़े बेटे की शादी कर दी, बस इस सुभाष की बाकी है, रमा ने सुभाष की तरफ इशारा करते हुए कहा। आपके सुभाष की तो देर सवेर हो जाएगी, लेकिन मेरी लता की तो दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, आशा ने बुझे स्वर में कहा। ऐसा क्यों कह रही हो? रमा ने आंखें फैलाते हुए पूछा। लता पढ़ी लिखी है, घर के कामों में होशियार है, लेकिन आशा कहते हुए रुक गई। लेकिन क्या? रमा ने उत्सुकता से पूछा। लता ऊंचा सुनती है, हर तरह का इलाज करवा लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़के आते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन लता का ऊंचा सुनना अभिशाप बनता जा रहा है, आशा ने छलकती आंखों से कहा। ओह, रमा ने सांत्वना भरे स्वर में कहा। सारी बातचीत सुनने के बाद सुभाष का चेहरा फीका पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी गुणी और सुंदर लड़की के साथ भगवान ने ऐसा अन्याय क्यों किया है। सुभाष गहराई से सोचने लगा, अगर शादी के बाद लता को ऊंचा सुनाई देने लगता तब भी तो जीवन भर साथ निभाना पड़ता। यह सोचकर उसने लता से शादी करने का विचार बना लिया। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में आए। सुभाष को गहरे विचारों में खोया देखकर मम्मी पापा को आश्चर्य हुआ। क्या हुआ सुभाष? मदन जी ने प्यार से पूछा। मैंने लड़की पसंद कर ली है और मैं उसी के साथ शादी करूंगा, सुभाष ने हंसते हुए कहा। अरे वाह, एक दिन में लड़की पसंद कर ली? यहाँ कोई पसंद आ गई है क्या? रमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ माँ, मुझे लता पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, सुभाष ने स्पष्ट रूप से कहा। क्या बेटा, वो ऊंचा सुनती है? रमा ने कहा।
उसमें यह दोष है तो इसमें मेरा क्या दोष? शादी के बाद ऐसा होता तो? सुभाष ने दृढ़ निश्चय के स्वर में कहा। लता से शादी का विचार कैसे आया? मदन जी ने पूछा। यहाँ पर पहली नजर में लता मुझे पसंद आ गई। अगर आप दोनों को कोई ऐतराज न हो तो लता की मम्मी से बात कीजिए, सुभाष ने कहा। मदन जी और रमा का मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन बेटे की पसंद के आगे दोनों मौन रहे। दोनों सोचने लगे कि लता की शादी होगी भी या नहीं, होगी तो न जाने कब होगी। आखिरकार लता के प्रति दोनों की सहानुभूति जागृत हुई। सुभाष का मन मयूर नाच उठा। शाम को चाय कॉफी पीने के समय रमा ने आशा से बात की। आशा को सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ कि लता को सुभाष ने पसंद कर लिया है। वह आसमान की तरफ नजरें उठाए भगवान का आभार प्रकट करने लगी। लता को तो सुभाष के रूप में जैसे भगवान मिल गया था। लता ने अपने भाग्य को सराहते हुए सुभाष को अपना पति परमेश्वर स्वीकार कर लिया। 2 महीने बाद सुभाष और लता दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। दोनों बहुत खुश थे। अपने भाग्य पर गर्व करती हुई लता को लगा जैसे उसके जीवन में नई बहार आ गई है। तो यह थी तरुण कुमार दाधीच जी द्वारा लिखित एक लघु कहानी पहली नज़र। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह सुंदर कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।